नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 21। आपके साथ मैं हूं रितिका पांडे। हमारे खास प्रोग्राम चर्चा पर चर्चा में बहुत बहुत स्वागत करते हैं हम आपका। देखिए, अगर आपसे मैं एक सवाल पूछूं कि दुनिया में सबसे बड़ा जादूगर कहाँ होता है, कहाँ रहता है जादूगर जो सबसे बड़ा जादू करता है, जरा सोचिए। आप टीवी स्क्रीन पर ये सवाल देख रहे हैं, ये वीडियो देख रहे हैं, तो जरा सोचिए कि कहाँ होता है। मैं बताती हूँ आपको, दुनिया में सबसे महंगा जो जादू है वो ब्यूटी पार्लर में होता है। लोग वहां जाते तो कुछ और है और बनकर आते कुछ और है, तो ऐसा जादू चलाने में माहिर है आज की हमारी खास मेहमान नीतू बैरवा जी, जिन्होंने आज तक ना जाने कितने सैकड़ों चेहरों के साथ साथ उनके अंदर एक साहस को भी पैदा किया है। क्योंकि देखिए, व्यक्ति के पास प्रतिभा के साथ साथ अगर अच्छा व्यक्तित्व हो तो और चार चांद लग जाते हैं, तो उनके अंदर ये साहस भरने का भी काम करती है। तो सबसे पहले हमारे खास प्रोग्राम चर्चा परिचर्चा में नीतू जी, हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। नमस्कार आपको। नीतू जी कैसे हैं आप? सबसे पहले तो जानना चाहेंगे। रितिका, मैं बहुत बढ़िया हूँ जी, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका। आप काफी बताना चाहूंगी हमारे दर्शकों को कि काफी लंबे समय से नीतू जी इस क्षेत्र में कार्यरत हैं। आज बहुत सारे सवाल, और मुझे पक्का यकीन है कि आज जो महिलाएं हमें देख रही होंगी वो स्क्रीन छोड़कर नहीं जाने वाली, क्योंकि ये ब्यूटिशियन है। तो नीतू जी, सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि आपकी जबानी हमारे दर्शक जानना चाहेंगे आपके बारे में थोड़ा बहुत, कि कहाँ से हैं आप, और सबसे बड़ी बात है इस फील्ड में कब से काम कर रही है? मैं रितिका इस फील्ड में 15 साल से हूँ और मैं जयपुर की रहने वाली हूँ और जयपुर में ही मेरा सैलून है। जयपुर में ही आपका सैलून है, तो कहने का मतलब आपने क्या बताया, कितने समय से काम कर रही हैं? 15 साल से कर रही हूँ। 15 साल से कर रही हो। तो आपने सीखा कहाँ से था, मतलब ये शौक कब से आया कि मुझे ब्यूटिशियन बनना है? आज आपका इतना बढ़िया खुद का एक एम्पायर आपने खड़ा किया है। मेरे को शौक तो बहुत पहले से था, लेकिन जब मेरे को पहले तो फिर मैं सोचा कि बच्चों को पढ़ाते हैं, फिर बच्चों को पढ़ाया वगैरह, फिर मेरे को लगा नहीं, मेरे को कुछ करना है, मेरे को आगे बढ़ना है। तो मैंने सोचा सैलून का काम करते हैं तो ये बहुत अच्छा है, तो इसलिए मैंने फीमेल का सैलून खोला कि भाई हम सैलून खोला आपने। जी बिल्कुल बिल्कुल। और हम साथ में ये भी जानना चाहेंगे, आपका पार्लर है तो उसमें क्या क्या सर्विसेज देती हैं आप? और सबसे बड़ी बात है ये भी जानना चाहेंगे कि यूनिसेक्स पार्लर है या सिर्फ फीमेल्स का है? हाँ रितिका, मेरा पार्लर है जो यूनिसेक्स नहीं है, वो फीमेल पार्लर है और मैं उसमें सारी सर्विसेज देती हूँ। और औरतों को चाहती हूँ कि मैं बहुत अच्छी रहें, वो अपडेट रहें, हर चीज़ में आगे बढ़ें और वो आगे बढ़ने के साथ साथ सुंदर भी दिखें। तो मैं उनको बहुत सुंदर बनाने की कोशिश करती हूँ और ये हर तरह की सर्विस देती हूँ मैं। बिल्कुल, तभी मैंने पहले ही कहा था आपके इंट्रोडक्शन में कि मेकअप जो होता है आपके चेहरे की तो चल सुंदरता बढ़ाता है, पर आपके अंदर कहीं ना कहीं एक आपका व्यक्तित्व अच्छा होता है, तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस भी आ जाता है, कहने का मतलब है। नीतू जी, आगे सवाल पे मैं आपसे आना चाहूंगी कि गर्मी का देखिए टाइम है, तो ज्यादातर क्लाइंट्स आपके यहाँ कैसी सर्विस लेने के लिए आते हैं? ये बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि हम लोग सोचते हैं कि पार्लर जाते हैं, पर ये सोचते हैं कि गर्मी का समय है तो कैसी सर्विस ले। सबसे बड़ी बात है कैसा फेशियल कराना चाहिए, क्योंकि देखिए सबकी स्किन टाइप्स जो है वो अलग अलग होती है, तो लोग अक्सर समझ नहीं पाते। हाँ, फेशियल कराना चाहिए, लेकिन अच्छी, मतलब सबकी स्किन अलग अलग होती है। जैसे किसी की नॉर्मल होती है, किसी की ड्राई होती है, किसी की कॉम्बो होती है, तो हम उसी तरह के उनके फेशियल करते हैं। जैसी स्किन होती है उनको वैसे ही, जैसे सेंसिटिव स्किन है तो सेंसिटिव का, और ड्राई है तो ड्राई का, ऑयली है तो ऑयली का, मतलब जितनी स्किन, कॉम्बो स्किन है तो कॉम्बो स्किन का, हम हर तरह के उनको अलग अलग फेशियल देते हैं। क्योंकि हम एक ही फेशियल एक ही आदमी को, हर तरह का फेशियल एक ही आदमी को दे सकते, अलग अलग स्किन वाले को अलग अलग फेशियल दिए जाते हैं। अलग अलग स्किन वाले को अलग अलग फेशियल दिए जाते हैं। छोटी सी एक बात बताती हूँ, आपसे जानना चाहूंगी नीतू जी कि ऑयली स्किन है तो कैसा फेशियल कराना चाहिए? क्योंकि आमतौर पर देखिए गर्मी का टाइम चल रहा है तो ये समस्या बड़ी आम है कि पसीना आता है। हाँ जी, ऑयली स्किन को कैसा फेशियल कराना चाहिए? ऑयली स्किन को हम क्रीम बेस कम करेंगे, क्योंकि क्रीम होगी तो उसमें ऑयल आएगा, तो इसलिए हम उनको जेल वाला करेंगे। जेल से कम इसमें ऑयल आएगा, क्योंकि ऑयल ऑब्जर्व नहीं करेगा, ऑयल चेहरे पे जाता नहीं है। कहने का मतलब है कि ऑलरेडी पसीना है तो ऑयल ऑब्जर्व नहीं होगा, तो आप लोग प्रेफर करते हैं कि जेल बेस हो, जिसमें पसीना वगैरह भी इतना ना आए, कहने का मतलब है। जी बहुत बढ़िया बात आपने इन्फॉर्मेशन बताई है। मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे दर्शक जो जाना चाह रहे थे पार्लर, अब काफी उनको काफी गाइडेंस मिल जाएगी। नीतू जी, अगले सवाल पे आना चाहूंगी आपसे कि कोई 3 मुझे ऐसी सर्विस बताइए आप जो गर्मियों में व्यक्तियों को कहेंगी कि आपको लेना ही चाहिए। क्योंकि सबसे बड़ी समस्या मैंने आपको बताया ना, जैसे कि गर्मी चल रही है, स्किन बर्न की होती है, टैनिंग हो जाती है, तो 3 ऐसी कोई सर्विस जो एक नॉर्मल व्यक्ति को पार्लर से करानी चाहिए। हाँ, तो टैनिंग वाले फेशियल कराएं जिससे स्किन अच्छी रहेगी, पहला जिससे डिटेन होगा तो अच्छा रहेगा।
फ्रूट फेशियल कराएं, जिससे फ्रूट फेशियल से ग्लो आएगा। हम्म। और अलग अलग स्किन के होते हैं, ये तो आपको पता ही है, तो हम अलग अलग स्किन के अनुसार उनके फेशियल करेंगे, अलग अलग फेशियल करेंगे। और टैनिंग की समस्या बड़ी आम होती है। और अच्छा, ये बात सिर्फ महिलाओं तक सीमित नहीं है, हमारे जो पुरुष हैं वो भी, मेल्स हैं जो हैं वो भी काम करते हैं, आते जाते हैं बाइक से, धूप लगती, टैनिंग हो जाती है। तो ऐसा क्या करवाना चाहिए अगर कोई हमारे मेल्स देख रहे हो तो? हाँ, रितिका, आजकल बहुत सारे के टैनिंग के वो चल रहे हैं फेशियल, तो हमको D10 वाले ही फेशियल करने पड़ेंगे, उनके D10 वाले फेशियल्स करने पड़ते हैं। अच्छा, इस बीच एक सवाल और जानना चाहूंगी, सुना है आपका कपड़ों का भी शोरूम है, तो ये जानना चाहूंगी शॉर्ट में कि क्या क्या वेराइटीज रखते हैं आप, क्योंकि समर्स चल रहे हैं, तो समर्स में अगर गर्मियों में कुछ लेना चाहे कोई, तो क्या वेराइटीज हैं आपके यहाँ पर? गर्ल्स का सारा सामान है आपके यहाँ पे, कपड़े हैं आपके यहाँ? जो भी वेस्टर्न वेयर वगैरह वाले हैं, शोल्डर्स हैं वगैरह, सैंडल्स हैं, सारी चीजें हैं, जिसमें सारी चीजों के कारण गर्ल्स आएंगी और बहुत सारी शॉपिंग करेंगी और पार्लर में भी आएंगी। बिल्कुल, दोनों चीजें उनके लिए तो अच्छी रहेंगी। आपने एक मल्टी बिजनेस हब कह सकते हैं बना रखा है, कि आपने दिमाग बड़ा अच्छा लगाया, कहने का मतलब है अच्छा बिजनेस प्लान आपने देखा कि पार्लर और आपका शोरूम साथ में, कि लड़की आएंगी ये नहीं तो ये खरीद के ही जाएंगे। हाँ, चलिए, बढ़िया बात है, अच्छी सोच है, काम करते भी रहना चाहिए। नीतू जी, वापस सवाल पे मैं आपसे अगले आना चाहूंगी कि ब्यूटी पार्लर का कोर्स भी कराती हैं आप, सुना है मैंने। तो जो महिलाएं इस वक्त देख रही हैं, कई बार होता है महिलाएं कुछ होती हैं जो घर से बाहर नहीं निकलना चाहती हैं, उनको बाहर जाने नहीं दिया जाता है, या कुछ कम पढ़ी लिखी भी होती हैं, आम भाषा में अगर हम बात करें, तो ब्यूटी पार्लर का कोर्स कराती हैं, तो क्या चार्ज करती हैं आप? मेरा सवाल आपसे ये है। और रोजगार दे रही है, बहुत बढ़िया काम है। हाँ, ब्यूटी पार्लर का कोर्स होता है, उसकी बहुत हाई वो होती है, मतलब बहुत ज्यादा फीस होती है उसकी, लेकिन हम सोचते हैं कि महिलाएं अपने बजट में से उन फीस को निकाल के अच्छे से वो सीख सकें और वो अवेयर हो सकें और वो खुद आत्मनिर्भर हो सके, कि जिससे वो काम करना सीख लें। वो कैसे भी घर में बैठ के भी कर सकती हैं, कहीं घर घर जाके भी कर सकती हैं, जैसा भी वो चाहे वैसे कर सकती हैं। तो उसकी फीस है 11,000 रुपये। 11,000? आपने मुझे, जब हम नीचे डिस्कस कर रहे थे, आपने मुझे बताया था कि रितिका कम से कम एक जो फीस है वो करीबन 11,000 की है। और मैं बताना चाहूंगी हमारे दर्शकों को कि नीतू जी ने मुझसे काफी सारी बातचीत जब की थी अभी, तो उन्होंने ये भी बताया था कि कुछ ऐसी अगर महिलाएं हैं जो ये फीस देने में भी असमर्थ है, तो नीतू जी के जो कोर्स के चार्जेस हैं वो बातचीत करके कम किए जा सकते हैं। हाँ, कम भी किए जा सकते हैं। और मैं सोचती हूँ कि सबको रोजगार होना चाहिए, सबको आत्मनिर्भर होना चाहिए। तो मैं सोचती हूँ जो छोटी छोटी जगह नहीं होती जहाँ पे लड़कियां वगैरह झोपड़े में रहती है, मैं सोचती हूँ वहाँ पे भी उनके लिए मैं फ्री क्लासेस लगाऊं। बहुत अच्छी सोच है, बहुत ही अच्छी सोच है। तभी मैंने कहा, क्योंकि वो लोग आ नहीं पाते ना पार्लर में, कई लोग वो आ नहीं पाते क्योंकि वो सोचते हैं हम सैलून में कैसे जाएंगे, हम कैसे कराएंगे। तो मैं सोचती हूँ खुद को इतना आ जाए कि वो खुद भी करे, क्योंकि सुंदर दिखने का सबको अच्छा लगता है कि हम सुंदर दिखे, तो उनका भी हक है कि वो भी सुंदर दिखे। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा कि सुंदर दिखने का अधिकार सबको है। सुंदरता मन की और बाहरी दोनों होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। इसलिए मैंने कहा कि नीतू जी चार्जेस उन लोगों के लिए सिर्फ कम करती हैं जो वाकई में असमर्थ हैं ना करने के लिए कोर्स। चलिए, मैं अगला सवाल आपसे जानना चाहूंगी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। देखिए, आपने अपने क्षेत्र में सफलता तो बहुत हासिल की है, परिवार में कौन कौन है अगर आप बताना चाहें? और सबसे बड़ा सवाल कि परिवार में सहयोग कितना मिला है आपको आज तक, इस मुकाम तक आप पहुंची हैं? सबसे ज्यादा सपोर्ट किसका मिला? ऑफ कोर्सली मेरे पति का सहयोग मिला है, वो जगदीश कुमार हैं। अच्छा। उन्होंने मुझे बहुत सहयोग दिया है, उन्होंने वजह से ही मैं इतने आगे जा पाई हूँ। उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। अच्छा, और आपकी फैमिली में और कौन कौन? अगर मेरे 2 बच्चे हैं, तो बच्चों को कैसा सपोर्ट? बच्चों का भी सपोर्ट है, बच्चों को मैं सपोर्ट दे रही हूँ, बच्चे मुझे सपोर्ट दे रहे हैं। बिल्कुल, तो हम बहुत आगे बढ़ रहे हैं। आपके स्टाफ भी काफी सुना है सपोर्टिव है। चलिए, बहुत अच्छा लगा मुझे ये चीजें जान के। एक सवाल आपसे मैं लेना चाहूंगी कि बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, ये तो पार्लर की हमने बात कर ली, आपने बता दिया कि कैसे फेशियल करानी चाहिए, कैसी टैनिंग क्रीम यूज करनी चाहिए, किस स्किन टाइप्स के हिसाब से। अब मैं आपसे जानना चाहूंगी कि कोई घरेलू टिप्स मैं आपसे जानना चाहूंगी। कई बार होता है ना, महिलाएं बाहर नहीं जा पाती हैं, कुछ घरेलू टिप्स चाहूंगी, क्योंकि आपसे बेहतर कोई नहीं बता पाएगा। तो मैं ये टिप्स दूंगी, कुकुम्बर जिसकी स्किन सेंसिटिव है, ठीक है, तो वो कुकुम्बर होता है ना, उसको घिसे, खीरे को घिस के उसका पानी निकालें और उसको फेस पे लगाएं, तो वो उनके लिए बहुत फायदेमंद होगा। बहुत त्वचा ग्लोइंग होगी, स्किन चमकेगी, बहुत अच्छी दिखेगी। और जिसकी नॉर्मल स्किन है वो नारियल का वो होता है, नारियल क्या हुआ, नारियल की तेल होती है, काफी सारे। हाँ जी, बिल्कुल। और नारंगी के छिलके होते हैं, वो बहुत
यूज करते हैं। अच्छा। तो उनको पीसो, उसका पेस्ट बनाओ और चेहरे पे लगाओ और ठंडे पानी से मुंह धो लो। तो नारंगी का पेस्ट किसको लगाना चाहिए? ऑयली वो स्किन? नहीं, वो सारी स्किन के लिए है, लेकिन मतलब जैसे जो कॉम्बो स्किन है, जो ऑयली जी, स्किन जी, है, जी। सबके लिए है। सेंसिटिव स्किन के लिए नहीं है, क्योंकि सेंसिटिव स्किन है ना, वो उसको जला देगी। ठीक है, ठीक है। तो बेसिकली इस तरह के पैक्स वगैरह घर पे बना के ही इस्तेमाल किए जा हाँ, सकते घर हैं। पे और बना कुछ के यूज कर गाइडेंस? सकते हैं। और ज्यादा पैक लगाएं, चंदन पैक ज्यादा अच्छा रहता है, ठंडा रहता है। गुलाब जल लगाएं, वैसे गुलाब जल से ज्यादा अच्छा है खीरा। खीरा बहुत अच्छा है। आपने काफी बार, 2 बार इस बात पे जोर दिया, तो मैं चाहूंगी जो हमारी महिलाएं दर्शक हमें देख रही हैं, पुरुष भी चाहे, हमारे मेल्स भी चाहे, तो वो भी देख सकते हैं। आपका पार्लर कहाँ है? मतलब एक एरिया वाइज मैं पूछ रही हूँ, मैं इसलिए ऐसा पूछ रही हूँ, कोई आपसे कांटेक्ट करना चाहे तो कैसे कर सकते हैं, जो भी देख मेरा रहे हैं? पार्लर मानसरोवर में है। मानसरोवर में है। किस नाम से है? वैष्णवी ब्यूटी पार्लर है। वैष्णवी ब्यूटी पार्लर। वैष्णवी ब्यूटी पार्लर है। और मेरे कॉन्टेक्ट नंबर है 9887504030। ठीक है, तो इस तरीके से आपसे कांटेक्ट किया जा सकता है। आखिरी सवाल जो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप खुद एक आत्मनिर्भर माफी चाहूंगी महिला हैं, तो आपने बहुत मेहनत करके यहाँ तक पहुंची हैं, तो महिलाओं के लिए क्या कोई खास मैसेज आप देना चाहेंगी? महिलाएं अपने आप को बहुत आत्मनिर्भर बनाएं, बहुत आगे बढ़ें और अपनी स्किन का ध्यान रखें। पार्लर भी आए, जिससे उनकी स्किन बहुत अच्छी रहेगी जी। और बहुत आत्मनिर्भर भी बने। क्यों? सीखे ही चीजें, सीखने से बहुत कुछ आगे बढ़ती है। सीखेगा इंडिया तभी तो आगे बढ़ेगा इंडिया। क्या बात है, क्या बात है। आपने तो बहुत ही अच्छी बात कह दी कि सीखेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। बिल्कुल। और नारी शक्ति आज हमारी, देखिए ना, अगर हम बात करें मिशन सिंदूर, आज कोई, मुझे नहीं लगता देश का ऐसा कोना बाकी है जहां हमारी 2 जो भारतीय महिला हैं उनकी आज तारीफें बटोर रही हैं। वो वाकई काबिले तारीफ है। तो महिलाएं कहाँ तक पहुंच गई हैं? महिलाएं चांद तक पहुंच गई हैं। महिलाएं चांद तक पहुंच गई हैं और दुश्मनों को भी उन्होंने धूल चटाई है, हम कह सकते हैं। अभी हाल का ही किस्सा है। चलिए नीतू जी से आज काफी सारी हमने बातचीत की, बहुत कुछ आई होप आपको जानने के लिए मिला होगा। हमने ये बताया कि आप इनसे कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो देखिए, सही कहा जाता है कि नारी अपने आप में एक शक्ति है, बड़ी शक्ति है। जब वो अपनी शक्ति को पहचान लेती है, तब दुनिया की हर बंदिशों को तोड़कर आगे बढ़ती है। इसी वजह से अपनी एक नई पहचान भी बना लेती है। और कहीं ना कहीं मैं कह सकती हूँ कि ये जो लाइंस है आज की हमारी खास मेहमान नीतू बैरवा जी के ऊपर बिल्कुल सटीक बैठती है, जिन्होंने अपनी कड़ी मेहनत से ये साबित कर दिया है कि नारी चाहे तो कुछ भी कर सकती है।